बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलावाति वत तस्लीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को खिताब करते हुए सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इससे पहले ये बात सामने आ चुकी कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को ईमान का हवाला देकर पुकारता है तो फिर उस वक्त ईमान वालों को ये चाहिए कि वो अल्लाह की बात पर ध्यान दें, कान लगाकर सुने, गौर करें कि अल्लाह फरमा क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर चार बातों में से कोई एक ही बात होगी। या तो किसी नेकी का हुक्म दिया जाएगा, या किसी बुराई से रोका जाएगा, या किसी अच्छी चीज़ की खुशखबरी सुनाई जाएगी, या किसी वईद के सिलसिले में डराया और धमकाया जाएगा। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंतहाई अजीम शान चीज़ का हुक्म फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि फ़र्ज़ किए गए उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, यानी तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम डरो, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत और उसका तक़वा पैदा और गालिब हो जाए। मेरे भाई और मेरी बहन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत बड़ा शरफ़ और बहुत बड़ी बुज़ुर्गी अता फ़रमाई है कि वो हमें ईमान का हवाला देकर पुकारता है। तकाज़ा उसका ये है कि हम जब अल्लाह की इस पुकार को सुने तो उसे जानें, समझें, उस पर अमल करें और दूसरों को बताएँ। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुअत्ता में ये रिवायत बयान की है कि जब कोई शख्स इल्म हासिल करता है, फिर उस पर अमल करता है और वो इल्म दूसरों को सिखाता है, दुइया फिस समाइ अज़ीमा, तो उसे आसमान में अजीम, ग्रेट, एक इंतहाई अजीम शख्सियत के लक़ब से याद किया जाता है। अगर आपको आसमान में अजीम बनना है, आसमान में एक अजीम शख्सियत बनना है, तो इसके लिए बस इल्म हासिल कीजिए, उस पर अमल कीजिए और दूसरों को उस इल्म के बारे में बताइए, दूसरों को वो इल्म सिखाइए। आसमान में आपको अजीम शख्सियत के लक़ब से याद किया जाएगा। इस आयत करीमा में जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को रोज़े का हुक्म फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंदाज़ ये इख्तियार फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। हो सकता था कि ईमान वालों को ये सुनकर मशक्क़त हो जाए, उन्हें परेशानी महसूस होने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि ये रोज़े तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए। यानी ये तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो पहली मरतबा तुम्हें ही दिया जा रहा है, बल्कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें थीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर भी रोज़े किसी न किसी शक्ल में फ़र्ज़ कर रखे थे। रोज़ा यानी खाने पीने, बीवी से मुलाकात यानी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने से, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक इबादत की नीयत से रुक जाना, ये है रोज़ा। कुछ चीज़ें रोज़े को फासिद करती हैं, जैसे किसी शख्स ने रोज़े में खा लिया, उसका रोज़ा फासिद हो गया। किसी ने पानी पी लिया, उसका रोज़ा फासिद हो गया। किसी शख्स ने कोई चीज़ अपने हलक में डाल ली, उसका रोज़ा फासिद हो गया। ये मुफ़सिदात सौम कहलाते हैं। इनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुबतिलात अज्र हैं, यानी वो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आदमी रोज़े की हालत में उसका इर्तिकाब करे तो उसका रोज़ा ज़ाहिरी एतबार से ख़राब और फासिद नहीं होता, लेकिन रोज़े का अज्र ज़ाय और बर्बाद हो जाता है। और वो चीज़ें हैं, इंसान ने झूठ बोल लिया, गीबत कर ली, चुगली कर लिया, झगड़ा कर लिया, उसने गंदी बात कर ली, इसकी वजह से उसका रोज़ा फासिद तो नहीं हुआ, लेकिन रोज़े का जो अज्र था वो ज़ाय हो गया। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि जब हम रोज़े से हों तो फिर हम गीबत न करें, गालम गलोच न करें, दूसरों को तकलीफ़ न पहुँचाएँ, हम ईज़ा रसानी से बचें इस तौर पर कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ न हो। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक़ को और बंदों के हुकूक़ को अदा करने वाले हों। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लखलूफ़ु फ़मिस्साइम इंदल्लाहि अत्यबु मिन रिहिल मिस्क, कि जब रोज़ेदार के मुँह के अंदर एक बू पैदा होती है, यानी रोज़ा रखने की वजह से उसकी मुँह की बू जो बदल जाती है और वो बज़ाहिर नापसंदीदा मालूम होती है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है
کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، یعنی وہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، فانا اجزی بہ، تو بدلہ میں خود اسے دوں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میزان عمل میں تولی نہیں جائیں گی، ان میں سے ایک چیز روزہ ہے، روزے کو تولا نہیں جائے گا، روزے کا بدلہ خود اللہ دے گا۔ اسی طرح صبر ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے، صبر کو میزان عمل میں تولا نہیں جائے گا، اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کو میزان عمل میں تولا نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح روزہ ہے، اور جو شخص اس دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے، اور آخرت کے اندر باب الریان سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ باب الریان ایک اسپیشل دروازہ ہے، خصوصی دروازہ ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لیے جائیں، وہ تو فرض ہے، اسے تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو روزے ہیں، شوال کے مہینے کے 6 روزے، عرفہ کے دن کا روزہ جس سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح عاشورہ کا روزہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت عاشورہ کے روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اسی طرح سے ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے، یعنی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے روزے، یہ عربی مہینوں کے 13، 14، 15 کے روزے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صیام الدہر ہیں، یعنی جس شخص نے ہر مہینے 3 روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا بدلے میں اسے 10 ثواب عطا کریں گے۔ تو جس نے 1 روزہ رکھا بدلے میں اسے 10 دن کے روزوں کا ثواب ملا، تو جس نے مہینے میں 3 روزے رکھے تو اللہ کی طرف سے اسے 30 روزوں کا ثواب ملا۔ تو اس کے لیے کہ بدلہ اللہ خود عطا کرے، اس کے لیے کہ باب الریان سے جنت میں داخلہ ہو، اس کے لیے کہ ہم صحت مند رہیں، اس کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے منہ کی بو کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند فرمائیں، ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔